साथियों, क्या कभी आपका भी नजर दोष से सामना हुआ? आपका बच्चा हंसता खेलता मुस्कुराता था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई कि अब उसका रोना ही बंद नहीं हो रहा, बस रोता ही जा रहा है। और आप परेशान हो गए हैं। ना वह दूध पी रहा है, ना खेल रहा है। बच्चों की परेशानी अब आपकी परेशानी बनती जा रही है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम बात कर रहे थे कि बच्चा कई बार बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, दूध नहीं पीता, परेशान करता है, लगातार रोता है। तो हो सकता है उसे नजर लगी हो। आप थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, किसी भी बर्तन में लेकर उस दूध वाले बर्तन को 11 बार उल्टा बच्चे के ऊपर से घुमाना है और फिर किसी आवारा कुत्ते को वो दूध डाल दें। ऐसा अगर आप करेंगे तो बच्चे की नजर पूरी तरह से उतर जाएगी। बच्चों को नजर लगी है अथवा किसी बड़े को नजर लगी है तो आप दानेदार सेंधा नमक ले लें, उसे 11 बार उल्टा घुमाकर वॉश बेसिन की टूटी के आगे रखकर उसे बहा दें। और यदि एक चुटकी भर जरा सी पीली सरसों रात को सोने से पहले सर से उल्टा घुमाकर बाहर गली में फेंकते रहेंगे तो इससे भी आपको नजर नहीं लगेगी, और अगर लगी है तो वो नजर दोष उतर जाएगा। साथियों, रोजमर्रा के जीवन में कुछ परेशानियां जो शुरू में तो छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन बाद में जीना दुर्भर कर देती हैं। ऐसी छोटी छोटी परेशानियों से बचने का आज मैं आपको रामबाण उपाय बताने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहना। आज कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी, चाहे आपका घर है, कारोबार है, चाहे आपको स्वयं को नजर लगी है और चाहे आपके किसी बच्चे को लगी है, किसी को भी नजर लगी है, तो शर्तिया 100% नजर उतर जाएगी। और यदि इसमें से कुछ उपाय आप अक्सर लगातार करते रहते हैं तो फिर नजर लगेगी ही नहीं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि नजर लग कैसे जाती है? कभी कभी लोगों को हमारी खुशी, हमारी तरक्की, हमारा पारिवारिक मेलजोल देखकर जलन होती है, उनके मन में दाह होती है। साथियों, जब किसी की दुर्भावना हम पर हावी होती है तो हमें उनकी नजर लग जाती है। उनकी नेगेटिव एनर्जी के कारण हमारी हंसती खेलती जिंदगी दुर्भर होने लगती है। आपने देखा होगा कि कभी हम अपने घर को इतने प्यार से सजाते संवारते हैं, या फिर घर में कोई रेनोवेशन करवाते हैं, कोई नया काम करवाते हैं, और हमारे घर में अचानक से कभी कोई ऐसा मेहमान आ जाता है जिसे हमारी प्रगति देखकर जलन हो रही है। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हो सकता है उसके पास वैसी सुख सुविधाएं ना हो जिस कारण उसके मन में दाह उठेगी, और वो दाह हमारे लिए, हमारे घर को नजर लगाने का काम करेगी। यदि घर को नजर लगी तो ऐसे घर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो खुद को थका हारा महसूस करेंगे। बाहर आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही शाम होते ही आप घर में आएंगे तो पारिवारिक सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। पति पत्नी में वाद विवाद हो सकता है। घर के बाहर तो आप बहुत अच्छे थे, लेकिन घर के अंदर आते ही मन बोझिल, थका हारा महसूस करने लगता है। घर का माहौल बोझिल हो जाता है, मन बुझा बुझा रहने लगता है, घुटन सी महसूस होने लगती है, दिल करता कि भाग जाए जहां से। ऐसे घर में रहना बहुत खतरनाक होता है। आप जानते हैं कि घर एक ऐसी जगह है जहां जाकर दिन भर की सारी थकान उतर जाती है। दूसरे दिन नई ताकत, नई एनर्जी के साथ हम बाहर के कार्य को निपटाते हैं, क्योंकि दुनिया का सामना करने की ताकत हमें हमारे घर से ही प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा घर रिफ्यूल भरने का काम करता है। परंतु यदि पारिवारिक सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग जाए, मन मुटाव रहने लगे, तो मन तो बुझा बुझा रहेगा, और बुझा बुझा मन लेकर आप बाहर जाकर हासिल कर ही क्या पाएंगे? फिर एक समस्या अब आपके लिए नई 10 समस्याएं लेकर आएंगी। इस सब से बचने के लिए मैं आपको एक रामबाण उपाय बताऊंगी, किंतु आप कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। साथियों, कहते हैं कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला।
यदि ये वीडियो आपके काम की नहीं, कोई बात नहीं, इसे दूसरों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये तो तय है कि किसी ना किसी के काम तो ये वीडियो अवश्य आने वाली है और जीवन में हो सकता है कभी आपके काम भी आ जाए। तो आशा करती हूँ कि आप वीडियो को दिल खोलकर शेयर अवश्य करेंगे। अब जानते हैं कि करना क्या है। आपने अपने एक हाथ की मुट्ठी जितना, बंद मुट्ठी अर्थात एक चम्मच जितना साबुत गेहूं लेना है। खड़ा समुद्री नमक लेना है या सेंधा नमक, लेकिन वो भी दानेदार नमक ही लेना है। दानेदार ही फिटकरी लेनी है, चाहे छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। तांबे का एक सिक्का लेना है। चांदी का चौकोर टुकड़ा लेना है। इन सब को सफेद कपड़े में बांधकर छोटी सी पोटली बना लीजिए और फिर पारिवारिक सदस्यों को छुआ कर घर के अंदर, लेकिन याद रहे ड्राइंग रूम में नहीं रखनी। ड्राइंग रूम को छोड़कर किसी भी ऐसी ऊंची दीवार पर टांग दें जहां परिवार के सदस्यों की तो नजर पड़े, किंतु बाहरी लोग उस पोटली को ना देख पाए। इस पोटली को हर 3 महीने बाद बदलते रहना है। आपने तांबे और चांदी का सिक्का निकालकर जो बाकी की सामग्री होगी वो किसी भी पेड़ के नीचे डाल देनी है। फिर तांबे और चांदी के सिक्के सहित पहले वाली जो पहले सामग्री बताई है उसको डालकर फिर से एक छोटी सी पोटली बनानी है। फिर से पारिवारिक सदस्यों को छुआ कर वैसे ही किसी ऊंची जगह पर टांग देना है। घर की जो बड़ी बुजुर्ग या जो बड़ी महिला है वह अपने मुख्य द्वार पर हर रोज सुबह गंगा जल का छींटा अवश्य दे। शनिवार सेंधा नमक का पोंछा लगाएं और भीम सैनिक कपूर चुटकी भर लेकर, जैसे सब लोग खाना वाना खा के किचन का काम खत्म हो गया तो रात्रि को सोने से पहले चूल्हे पर रखकर थोड़ा सा भीम सैनिक कपूर यदि आप रोज जलाते हैं तो आपके घर में नजर दोष कभी आएगा ही नहीं। अपने घर और कारोबार को सदा के लिए बुरी नजर से बचाने के लिए आपको एक छोटा सा गाय का कंडा लेना है। उस जलते हुए कंडे के ऊपर पिसा हुआ थोड़ा सा लोबान डालना है, थोड़ा सा गूगल डालना है, थोड़ी सी सूखी हुई नीम की पत्तियों का पाउडर डालना है, जिससे अगरबत्ती बनती है। वो अगर तगर लेना है, उसका नाम है अगर तगर। थोड़ा सा पिसा हुआ भीम सैनिक कपूर लेना है और थोड़ा सा गाय का घी लेना है। इन सब को उस जलते हुए कंडे के ऊपर डाल देना है। उस धूनी से पूरे घर में धूनी देनी है। इस धूनी को आप अपने कारोबार के स्थान पर भी देते रहें। 10 मिनट के अंदर आपको इसका असर नजर आ जाएगा। अगर नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, आपको लग रहा है कि नौकरी छूट जाएगी, जहां आपस में ही शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, आपका अपने बॉस से झगड़ा हो रहा है या फिर साथी कर्मचारियों के साथ कोई परेशानी आपको आ रही है, आपका मन बहुत बेचैन है, बुझा बुझा हुआ है, तो आप अपने नौकरी वाले स्थान पर एक छोटी सी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखें और नमस्कार करके कार्य शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। आप देखेंगे कि चमत्कारिक ढंग से आपकी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगी हैं। और यदि कारोबार के स्थान पर ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो आप 4 कांच की कटोरियों में दानेदार फिटकरी रखें। आपके जो कारोबार वाली जगह है उसके 4 कोने हैं, उनमें इन कटोरियों को रखें। मुख्य द्वार पर फिटकरी का पाउडर महीने में 1 बार आपने छिड़कना है। यदि समस्या बहुत विकट हो चुकी है, कारोबार बंद होने की कगार पर आ चुका है और आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कर्म फलदाता शनिदेव की शरण में जाइए। शनिवार सुबह आपने 250 ग्राम साबुत उड़द अपने ऑफिस टेबल पर रखने हैं। पूरा दिन वहीं पड़ा रहने दें। शाम को जाते समय उन साबुत उड़द को बिखेर दें अपने ऑफिस में। अगले दिन सुबह रविवार को आप आकर उन दानों को इकट्ठा कर लें और फिर उड़द के जो दाने हैं उनको चौरस्ते पर कहीं भी फेंक दें। आपको ऐसा लगातार 8 शनिवार करना है। और इससे पहले जो मैंने आपको धुनी बताई है, उस धुनी का प्रयोग भी आपको लगातार हर रोज करना है। आशा करती हूँ कि आपके जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जल्द ही मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।